पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारा ये लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सके। आप सब मर्दों के लिए इसीलिए नेगेटिव सोचती हैं ना, क्योंकि डैड ने आपसे शादी करके छोड़ दिया था। आयशा, क्या चाहती हो फिर? लड़ूं मैं अपनी मॉम से जाकर? मेरे खातिर तुम क्या लड़ोगे, लेकिन इतना तो कह सकते हो ना कि फरिया बिला वजह में बातें नहीं सुन सकती। तुम्हारे बाप ने मुझे नहीं छोड़ा था, मैंने उसे छोड़ा था। और तब जब मैंने अपनी आंखों से उसे किसी और के साथ देखा था। कहाँ हो शायान तुम? घर पर हूँ। सब खैरियत तो है? गुड न्यूज। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? मामा तुमसे मिलना चाहती हैं। क्या? आंटी मुझसे मिलना चाहती हैं? हाँ शायान, उन्होंने खुद कहा है मुझसे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आशी। मुझे भी यकीन नहीं आया था। सुनो, तुम कल ही आ जाना प्लीज। आशी, लेकिन कल तो मेरे ऑफिस का पहला दिन है। तो एक काम करो, कल ऑफिस के बाद शाम को आ जाओ। हाँ ये ठीक है, मैं कल ऑफिस के बाद आ जाऊंगा। चलो ठीक है, मुझे पता है जैसे ही मामा तुम्हें देखेंगी ना फौरन मेरे लिए पसंद कर लेंगे, कोई सवाल नहीं करेंगे मुझसे। अब ये तो कल ही पता चलेगा। अरे मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, देखना ऐसे ही होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसे तुम कह रही हो वैसे ही होगा। अब प्लीज मैं सोना चाह रहा हूँ, मेरे ऑफिस का पहला दिन है कल, तो मैं सो जाऊँ? चलो ठीक है। आई एम सो एक्साइटेड शायान। सी यू, बाय। अल्लाह हाफिज। शायान, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, कब से कॉल्स कर करके थक गई। कहाँ थे तुम? ट्रैफिक बहुत ही फंस गया था उसमें। जल्दी चलो, मामा तुम्हारा वेट कर रही हैं। करते क्या हो? जी जॉब करता हूँ। कौन सी? जी एक दो कंप्यूटर के कोर्सेज किए हुए हैं, उसी की बेस पे जॉब। अच्छा, सैलरी कितनी है तुम्हारी? अभी तो स्टार्ट किया है काम, तो अभी कम ही है। फिर भी कितनी? 20,000। तुम जानते हो ना कि आयशा एक हफ्ते में 20,000 से कहीं ज्यादा ऐसे खर्च कर देती है। जी जानता हूँ। फिर भी आ गए तुम। मामा डोंट इंटरप्ट, बात करने दो मुझे। तुम्हारी एक बहन है, उसकी भी शादी नहीं हुई? जी नहीं हुई भी। तो उसकी जिम्मेदारी भी तुम पर ही होगी। ऑलराइट, मैंने जो पूछना था वो मैंने पूछ लिया। मैं चाय भिजवाती हूँ, चाय पिए बगैर मत जाना, ओके? शायान, प्लीज मामा की बातों का बुरा मत मानना। वो बहुत ही नरम दिल है, लेकिन मुझे लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहती है।
हाँ मैं समझ सकता हूँ। खैर तुम्हें क्या लगता है कैसे लगाऊंगा? यकीनन बहुत अच्छे लगे होगे। ये तुम कैसे कह सकती हो? उनके मामा को खूबसूरत चीजें बहुत पसंद। खूबसूरत पसंद होगी लेकिन खोखली नहीं। चलता हूँ। हाफिज। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इजहार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। कैसे बात की है आपने शायान से? जिस तरह से करनी चाहिए थी। कैसे, यही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे। यू कैन नॉट क्वेश्चन मी आयशा एंड डोंट इंटरफियर। तुम अभी छोटी हो और ना समझो। तो आपको भी कौन सा समझ में आ रहा है? मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, मोहब्बत करती हूँ उससे। उसके पास है क्या आयशा? तुम उस छोटे से घर में रहोगी, इतने से पैसों में कैसे गुजारा करोगी तुम? मैं कर लूंगी। डोंट बी सिली। मामा क्या आपको वो बिल्कुल भी नहीं पसंद? अच्छा है वो, बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे काबिल नहीं है वो। तो मैं कौन सा शहजादी हूँ? मेरे लिए हो। मामा मुझे इन आसाइशों की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर एक दिन ऐसा करो कि तुम बगैर एसी के अपने कमरे में सोना और अपनी गाड़ी की बजाय बसों में धक्के खाना, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। कहने और सहने में बहुत फर्क होता है। हाँ ठीक कह रही हैं आप, मैं नहीं रह पाऊंगी इन सब चीजों के बगैर, लेकिन शायान के बगैर भी तो नहीं रह सकती मैं। तो ठीक है, शादी कर लो तुम शायान से, लेकिन भूल जाना कि तुम्हारी कोई मां भी थी। मामा प्लीज। मैंने जो कहना था कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। मनाल, फोन उठाओ, देखो किसका है। हेलो जी रुबीना, कैसी हैं आप? आंटी, मैं मनाहिल बात कर रही हूँ। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। अम्मी से बात करवाओ मेरी। जी मैं आपकी भी बात करवा देती हूँ उनसे। किसका फोन है? फरिया भाभी की अम्मी की कॉल। मना को, सो रही। वो आंटी मॉम सो रही हैं। ओह अच्छा, इतनी जल्दी सो गई तुम्हारी अम्मी? अभी तो सिर्फ 8 ही बजे। हाँ, उनके सर में दर्द हो रहा था तो शायद इसलिए वो जल्दी सो गई हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कल बात कर लूंगी उनसे। ओके ठीक है। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो आपका पूछ रही थी। बस दिमाग खराब करने के लिए फोन करती रहती है, मुझे पता था वो करेंगी। किससे बात कर रही थी? मिनाल से बात कर रही थी, कह रही थी कि अम्मी सो रही हैं। हालांकि उसने झूठ बोला है, रुबीना जाग रही होगी लेकिन बात नहीं करना चाहती। तो आप क्यों करती हैं उनसे बात? उन्हें आप उनके हाल पे क्यों नहीं छोड़ देती? फरिया तुम तो बस चुप कर जाओ।
क्यों? क्या गलत कह दिया मैंने? अरे तुम नहीं समझती हो रिश्तों की नजाकतों को। अच्छा, आप तो बहुत अच्छी तरह समझती है ना रिश्तों की नजाकत। तो आप क्यों है परेशान? तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। रुबीना अभी तक तुम्हारी बदतमीजी को लेकर बैठी। तो बैठी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम सलमान की मोहब्बत पर इतना मत इतराओ। मर्दों को बदलते देर नहीं लगती है, समझी तुम? आशी, मुझे पता था, मैं जानता था कि रिपोर्ट अच्छी नहीं आई होगी। ठीक ख्याल था तुम्हारा। मुझे नहीं पता था कि मामा इतना ज्यादा इश्यू क्रिएट करेगी। क्या कहा है उन्होंने? वो बहुत ज्यादा टिपिकल सोच रही हैं। जाहिर सी बात है, वो एक माँ बन के सोच रही होंगी। इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? देखो आशी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए है ही क्या? ना तुम्हारे जैसी गाड़ी, ना बंगला, ना ही वो आसाइशें जो तुम्हारे पास है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए उषाया। हाँ, तुम सही कह रही हो। शायद तुम्हारे और मेरे लिए ये बहुत मामूली सी बात है, लेकिन तुम्हारी मॉम के लिए ये बात समझना काफी मुश्किल है। हाँ, इसीलिए तो उन्होंने मुझे कह दिया कि अगर मुझे तुमसे शादी करनी है तो मुझे उनसे सारे ताल्लुक तोड़ने पड़ेंगे। ये क्या आप सुबह से किचन में लगी हुई हैं? अरे बेटा, शाही टुकड़े बना रही थी, सोचा सलमान की अम्मी के लिए भेज दूं। वो तो अभी तक मुंह बनाए बैठी हुई हैं। क्यों भेजना है? अरे बेटा, मैंने सोचा उनसे कहूंगी कि फरिया ने अपने हाथों से बना के भेजे हैं आपके लिए, तो शायद उनकी नाराजगी कुछ कम हो जाए। कोई जरूरत नहीं है एहतमाम करने की। जब गलती उनकी है तो माफी हम क्यों मांगे? अच्छा तुम चुप करो, मुझे मेरा काम करने दो। अरे उस दिन उन्हीं की गलती थी, वो ही बातें सुना रही थी, मैं तो चुप थी। किस दिन? नहीं कुछ नहीं, बस। नहीं कुछ तो है, कोई जरूरी बात है, बताइए मुझे। नहीं बेटा, बस सलमान की वालिदा आई थी और कुछ तलखी हो गई थी। तलखी? फरिया से? नहीं, बस छोटी सी कुछ बात थी, लेकिन अब सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। चलो अब कोई नया मसला ना खड़ा कर दे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आप ऑफिस नहीं गए अभी तक? तुम मुझसे बातें छुपाने लगी हो मानो। कौन सी बात? कभी छुप छुप के डॉक्टर के पास जाती हो, कभी घर की बातों पर पर्दा डालती हो। हुआ क्या है? अम्मी बता रही थी कि फरिया की सास आई थी, उस दिन इस घर में कुछ तलखी हो गई थी। ये बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी, तुमने मुझसे छुपाई क्यों? वो अम्मी ने मना किया था मुझे। फिर भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। हसीब, मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप नाराज हो जाएंगे। नहीं, ये गलत बात है। अच्छा ना हसीब, इस बात को जाने दें। देखें, अम्मी और सलमान की वालिदा ने मिलके बात संभाल ली थी, सब ठीक हो गया है। प्लीज ना, आप गुस्सा खत्म कर दें। देखिए, शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। प्लीज। शायान, तुमने हसीब के ऑफिस में जॉब की और मुझे पूछा भी नहीं। तो अम्मी, इसमें पूछने वाली क्या बात थी? मैंने मायदा भाई से बात की, उन्होंने हसीब भाई से बात कर ली और उन्होंने जॉब लगवा दी। हसीब के ऑफिस में तुम्हें जॉब नहीं करनी चाहिए थी। क्यों अम्मी? तुम्हारे बहनोई का ऑफिस है। अरे कल कला को कोई बात हो गई तो?
अम्मी तो मुझे आप इतना गैर जिम्मेदार समझती हैं। जिम्मेदारी की और गैर जिम्मेदारी की बात नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या बात है? देखो बेटा, तुम्हें अभी तजुर्बा नहीं है। अगर कोई नुकसान हो जाता है तो फिर साले और बहनोई का रिश्ता भी बहुत नाजुक होता है। अम्मी, हसीब भाई ने मुझे अपना बिजनेस नहीं दिया, सिर्फ जॉब दी है वहाँ पे। फिर भी बेटा, अम्मी अब ना बिला वजह परेशान हुआ करें ना मुझे किया, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ है? कुछ नहीं, अल्लाह हाफिज। अरे ये भाई को क्या हुआ है? पता नहीं, अब जॉब भी मिल गई है फिर भी परेशान है। क्या करूं इसका? अरे हसीब सुनो, बेटा तुम ये सलमान के यहाँ देते हुए चले जाओ और कहना कि फरिया ने बनाया है। बेटा मैं ड्राइवर से भिजवा देती लेकिन बहुत बुरा लगेगा ना, तुम देते हुए चले जाओ। अच्छा चलें ठीक है, दे देता हूँ, लेकिन सुने, फरिया को प्लीज समझा दीजिए कि अपना रवैया बिल्कुल ठीक रखे। उसके ससुराल वाले ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाश्ता नहीं करना? नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। और भूख कब लगेगी? पता नहीं। दिस इज रॉन्ग आयशा। हम एक घर में दो अफराद रहते हैं और हम भी एक दूसरे से नाराज हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? लेकिन अगर वही दो अफराद एक दूसरे की पसंद नापसंद को भी ना समझे तो फिर क्या किया जाए मामा? अच्छा, तो उस बात पे नाराज हो तुम? मुझे समझ नहीं आती कि आपने शायान को बुलाया क्यों जब आपको रिजेक्ट ही करना था। तुम उस लड़के को अपनी माँ के मुकाबले में खड़ा कर रही हो? मैं सिर्फ वजह जानना चाहती हूँ। All right, I'll tell you. मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो इतना गरीब होगा आयशा। एक छोटी सी जॉब है, एक बाइक है, गाड़ी लेने का तो वो सोच भी नहीं सकता बेटे। कोई छोटा मोटा बिजनेस भी होता तो फिर भी सोचा जा सकता था। लेकिन वो कोशिश तो कर रहा है ना। हाँ कर रहा है ट्राई, लेकिन तुम अपनी जिंदगी का आगाज ऐसे स्ट्रगलिंग लड़के के साथ नहीं कर सकती हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटे। मैंने कुछ नहीं समझना। All right, be like that. नाश्ता करना है तो करो वरना मत करो। क्या है इसमें और कौन देकर गया इसे? फरिया भाभी के भाई देकर गए हैं और शायद इसके अंदर खाना वाना, और बता रहे थे कि फरिया भाभी ने खुद बनाया है। किस लिए? अब ये तो मैंने नहीं पूछा और ना ही उन्होंने मुझे बताया। बेचारी माँ, बेटी की बदज़बानी पे पर्दा डालने के लिए क्या कुछ करना पड़ रहा है। जाओ जाके अंदर रख दो। जी। कैसे हो शान? जी हसीब भाई, मैं ठीक ठाक। दिल लग रहा है जॉब में? जी। मजा आ रहा है काम करने में? बहुत। गुड। कुछ समझ में ना आया तो तुम मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। थैंक यू। बैठ जाओ। मामा ने मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। क्या कह रही हूँ?
वही पुरानी बात, तुम तो सोच ही सकते हो क्या हो सकता है। इसी की उम्मीद थी मुझे। तुम्हें तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अब वो अपनी बात भी मनवाना चाहती है। वो कह रही है कि मैं अली से शादी कर लूं। आशी, शायद वो ठीक ही सोच रही है। नहीं शायान, तुम प्लीज कुछ करते क्यों नहीं हो? कुछ तो करो। क्या हल निकालूं? तुम मामा के सारे एतराजात खत्म नहीं कर सकते? कोई बिजनेस शुरू करो, कुछ भी छोटा मोटा ही सही। आशी, बिजनेस के लिए ना पैसों की जरूरत होती है। मेरे पास कुछ ज्वेलरी है, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। वो तुम्हारी है। लेकिन शायद तुमसे ज्यादा तो अजीज नहीं है। आशी, तुम रहना दो, मैं सोचता हूँ कुछ। अरे भाई फरीहा, तुम्हारी सास का कोई फोन नहीं आया? किस हवाले से? अरे मैंने इतनी मेहनत से उन्हें बना के शाही टुकड़े भेजे, इंसान कम से कम शुक्रिया ही कह देता है। शुक्रिया ना, शुक्रिया सलमान की माँ, और आप उनसे शुक्रिया की तवक्को रखती हैं? अपनी सास के बारे में जरा एहतियात से बोला करो। हाँ तो कौन सा यहाँ सलमान या उसकी माँ मौजूद है? मैं तो आपसे बात कर रही हूँ। अरे बेटा, फिर भी इस तरह की बातें करने की आदत पड़ जाती है, फिर लोगों के सामने मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है। देखा नहीं था उस दिन क्या हुआ? अच्छा बस, अब बार बार आप मुझे उस दिन के ताने मत दें, बिल्कुल ठीक कह रही थी मैं। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, आज अपने हाथ से एक प्याली चाय बना के तो पिला दो। मायदा भाभी को कह देना। अरे बेटा, वो सारा काम खत्म करके अभी गई है अपने कमरे में। तो दोबारा भी तो किचन में जा सकती हैं वो। तौबा है, तुमसे तो कोई काम कहना ही बेकार है। खुद ही बना लूंगी मैं, रहने दो। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो इतना गरीब होगा आयशा। तुम अपनी जिंदगी का आगाज ऐसे स्ट्रगलिंग लड़के के साथ नहीं कर सकती हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फैसला कर लिया तुमने? किस चीज का? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या बात कर रही हूँ आयशा। तुम्हें फैसला करना होगा, या तुम मुझे अपनी जिंदगी में रखोगी या उस शायान को। मामा, आप कैसी बात कर रही हैं मुझसे? आपको पता है आप कितनी इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। मैं कैसे छोड़ सकती हूँ आपको? कहने में और साबित करने में बहुत फर्क होता है आयशा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, सोच, लेकिन फैसला बहुत जल्द करना होगा तुम्हें। माँ प्लीज ऐसा तो ना कहे। बस, पुरानी बहस शुरू करने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें हो चुकी हैं, अब सिर्फ फैसले का वक्त है। आपकी भेजी हुई डिश मैंने अभी अभी ट्राई किया, इट्स रियली नाइस। वैसे इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं थी। अरे नहीं बेटा, इसमें तकल्लुफ वाली क्या बात है? इन चीजों से तो मोहब्बत बढ़ती है, और फिर तुम मेरे होने वाले दामाद भी हो। जी ये तो है। वैसे एक बात है सलमान बेटा, शुक्रिया का फोन तो तुम्हारी अम्मी को करना चाहिए था। आंटी, मॉम असल में शायद कहीं बाहर गई हुई हैं। मैं समझ सकती हूँ कि वो मुझसे अभी तक नाराज हैं। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है बेटा, अब अगर तुम ना बताना चाहो तो और बात है।
आंटी मॉम नाराज़ हैं, बट आप जानती हैं ना कि उनकी नाराज़गी तो बहुत कम वक्त की होती है। अरे बेटा, गलत फहमियाँ कहाँ नहीं होती, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि बोलचाल ही खत्म कर दे आदमी। आप ठीक कह रही हैं। अच्छा बेटा, लेकिन तुम भी तो अपनी अम्मी को समझाओ। अच्छा ओके, खुदा हाफिज। आपने सलमान को फोन क्यों किया? मैंने नहीं किया, उसका फोन आया था। और आप उससे इतने अच्छे से बात कर रही थी, ना कि उसे समझाएं। आप क्यों सबसे एक्सक्यूज करती हैं? अरे बेटा, क्या कह रही हो तुम? मैं कोई माफी थोड़ी मांग रही हूँ, बस मैं चाह रही हूँ कि कोशिश कर रही हूँ बेटा कि तलखी कम हो जाए किसी तरह। आपको पता है ना मुझे ये सब नहीं पसंद कि आप दूसरे लोगों की मेरी वजह से खुशामद करें जो कि डिजर्व भी नहीं करते। बेटा, तुम्हें क्या पता कि एक बेटी की माँ को क्या कुछ करना पड़ता है। रहने दो, बस तुम क्या समझोगी इन बातों को। शयान भाई, क्या हो रहा है? काम बताओ, काम। अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे जब आपसे काम हो मैं तभी मिलने आऊं। आपका पिछला रिकॉर्ड तो ऐसे ही है। हाँ, लेकिन अब मैं ये रिकॉर्ड बदलना चाहती हूँ। मैंने सोचा मैं अपने भाई की खैरियत मालूम कर लूं। अच्छा, ये मुआवजा कैसे हो गया? हाँ, क्योंकि मैं महसूस कर रही थी कि मेरा भाई थोड़ा परेशान है। हाँ, परेशान तो हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? आशीष जी ने तंग कर रखा है? नहीं, उसकी मामा ने। माओ का तो काम ही होता है। खैर, क्या कहा उन्होंने? वो आशी की शादी किसी ऐसे घर में करवाना चाहती हैं जो बहुत अमीर हो। और हम इतने अमीर नहीं हैं। अमीर? हम बिल्कुल अमीर नहीं। तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे अमीर। हाँ, कह तो तुम सही रही, लेकिन तब तक उनको रोकेंगे कैसे? ओहो, स्मार्ट बने, कोई आइडिया सोचे। वैसे शयान भाई, मुझे तो लगा था कि आप बहुत स्मार्ट हैं। ये तो आपके दाएं हाथ का खेल है, लेकिन आप तो हार मान बैठे। कह तो सही रही हो। वैसे आशी भी ना आपकी जैसी, मुझे लगा उनके पास कोई हल होगा। सोचते हैं कुछ। हाँ, मुझे लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा आप दोनों की। वैसी बात भी नहीं है। सोच लें, बाद में सोचने के मैं पैसे लूंगी आपसे। अच्छा ठीक है, आप मुझसे पैसे लेने ना, अब जाए यहाँ से। ठीक है। तुम्हारी मॉम का गुस्सा कुछ कम हुआ? हाँ, तो फिर तो सूलन ने मुझे फोन करके सॉरी बोलना चाहिए। भैया गुस्सा इतना भी ठंडा नहीं हुआ कि वो तुम्हें कॉल करके सॉरी बोले। तो फिर यही कहो ना कि उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं। वो तो तुम्हें भी नहीं है, मुझे क्यों होगा? तो फिर उन्हें क्यों? क्यों नहीं होगा? जो इंसान गलती पर हो उसे तो होना चाहिए। यार, आई हैव नो आइडिया कि तुम्हारी गलती है या उनकी गलती है। प्लीज कोई और बात करो ना यार। माय गॉड, जब तुम मौके पे वहां मौजूद नहीं थे तो कैसे कह सकते हो कि किसकी गलती है? यार जो भी था, अब छोड़ दो ना इन बातों को। मैंने तो छोड़ ही दिया है, तुम्हारी मॉम नहीं छोड़ती। बस एक बात कहूं, प्लीज माइंड मत करो। बहुत अना है यार। तुम्हारे बारे में यही कहती है। उनके कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़े जब तुम भी उन्हीं की तरह सोचने लगे। वैसे तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? तो हम दोनों के बारे में सोचता हूँ, अच्छी अच्छी बातें सोचता हूँ, और तुम हो के ये सास बहू के मसले हमेशा हम दोनों के दरमियान लगे आती है। अच्छा नहीं लाती
तुम कहो, क्या बात करनी थी तुम्हें? फिलहाल तो इसको खा लो, ये ठंडा हो, फिर बातें करें। मामा नहीं मान रहे। बहुत कोशिश कर ली मैंने मनाने की। तो फिर क्या फैसला किया तुमने? एक तो मैं पहले ही बहुत परेशान, ऊपर से तुम मुझे और परेशान कर रहे हो। काश मामा मान जाते। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी जिंदगी में जो परेशानी आई है उसकी वजह मैं ही हूं। तुमसे मोहब्बत करना भी मेरी गलती थी ना, मेरा ही कसूर था। शायान, मेरे कहने का मकसद ये नहीं है। तो मेरी बातों को गलत क्यों समझ रहे हो? तो आशी मुझे ये बता, मैं क्या करूं? तुम मेरा साथ दो ना। मैं कैसे तुम्हारा साथ दूं? आशी मैं नहीं दे सकता तुम्हारा साथ, मैं बेबस हूं। बिजनेस, उसके बाद उसकी कामयाबी, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। और फर्ज करो कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर भी लूं, तो तुम्हें क्या लगता है कल मेरे पास कोठी होगी, कार होगी? हाँ, ये सब कुछ होने में बहुत वक्त लगता है। वक्त लगता है हर चीज में आशी। और मॉम इतने वक्त तक हरगिज नहीं रुकेंगे। फिर इसका एक ही हल है। हाँ बोलो। तुम अली से मंगनी कर लो। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो शायद? सही कह रहे हो। सलमान, तुम अभी से अलग घर लेने का क्यों नहीं सोचते? अलग घर? इसलिए शादी के बाद हम दोनों अलग घर में रहेंगे ना? एक मिनट, अलग घर मतलब हम दोनों अलग रहेंगे? हाँ, तुम्हारी मोम को मैं अच्छी नहीं लगती, शादी के बाद मेरे लिए मसले खड़े करें, उससे अच्छा अलग रहे हम। फरिया, मैं अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकता। हम अलग घर में नहीं रहेंगे। जानती थी तुम यही कहोगे, पर पता नहीं क्यों मैंने तुमसे सवाल कर लिया। जानती थी तो फिर पूछा क्यों? एक्सक्यूज मी, चेक ला दे। कहाँ है आयशा? बेगम साहिबा, आशी भी तो अपने कमरे में नहीं है। अच्छा ठीक है, जाओ ड्राइवर को बुलाओ, गाड़ी निकाले। जी। शायान, तुम जानते हो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तो कैसे अली से शादी कर सकती हूँ? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम उससे शादी कर लो, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम उससे मंगनी कर लो, और मंगनी तो टूट भी सकती है। इस तरह तुम्हें भी वक्त मिल जाएगा और तुम्हारी मामा भी चुप कर जाएंगी। अब जब मैं हो जाऊं बाद में एस्टेब्लिश, तो तुम उसको छोड़ देना। नहीं शायान, ये इतना आसान नहीं है। तो मुश्किल भी नहीं है। लेकिन मामा बहुत गुस्से हो जाएंगे। वो तुम्हारी माँ है, कुछ भी नहीं होगा, वो तुमसे प्यार करती है, मान जाएंगी बाद में। फिर अली के साथ भी तो धोखा होगा। देखो, अली तुम्हारा कजन है, पढ़ा लिखा इंसान है, तुम्हारी फीलिंग समझेगा। मैंने तुम्हें सोल्यूशन देना था, मैंने दे दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तुम
अली से मंगनी कर लो। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम उससे शादी कर लो, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम उससे मंगनी कर लो, और मंगनी तो टूट भी सकती है। इस तरह तुम्हें भी वक्त मिल जाएगा और तुम्हारी मामा भी चुप कर जाएंगे। जब मैं हो जो बाद में एस्टेब्लिश तो तुम उसको छोड़ देना। ये मेरा बैग मेरे कमरे में रखो। आयशा बीबी आ गई? जी वो अपने कमरे में है। ठीक। जी मामा, आपने बुलाया? आज तुम शायान से मिलने गई थी? जी। इसका मतलब है तुमने फैसला कर लिया है। मामा, मैं शायान से आखिरी बार मिलने गई थी। What do you mean by that? आप अली के रिश्ते के लिए मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, तो खाला को हाँ बोल सकती हैं। Are you serious, आयशा? जी। शुक्र है इसको समझ आया। I can't believe it.